Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. So स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आजकल जो हम फोकस कर रहे हैं वो सोशल साइंस पे कर रहे हैं, क्योंकि सोशल साइंस में कुछ बच्चों की क्वेरीज थी, कुछ टॉपिक्स थे जो कि उन्हें डिस्कस करने थे, जो कि उन्हें समझना था। तो अगर मैं बात करूं तो लास्ट की 2 वीडियोस में हम लोग ने सोशल साइंस क्लब और एग्जीबिशन के बारे में जाना है। आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, विच इज यू कैन से यूनिवर्सल ट्रेड ऑफ एनी सोसाइटी, जो कि एक सोसाइटी का यूनिवर्सल ट्रेड है जो ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली हमें देखने को मिलता है। इट्स कॉल्ड सोशल मोबिलिटी, यानी कि सामाजिक गतिशीलता। क्या होती है सामाजिक गतिशीलता और कैसे एजुकेशन इस पे अपना रोल करती है, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, इस पे आज हम बात करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक सोशल मोबिलिटी। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके मीनिंग पे बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली जो सोशल मोबिलिटी है वो है क्या। तो ऑल्दो हम इसको सोशल मोबिलिटी के नाम से नहीं जानते, बट ऐसा नहीं है कि बीइंग अ सोशल ह्यूमन बीइंग हम मोबाइल नहीं होते हैं या हमारे में वो मोबिलिटी नहीं होती है। विदाउट मोबिलिटी वी कैन नॉट सर्वाइव, हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो इसको काफी इजी लैंग्वेज में यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि सोशल मोबिलिटी इज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल, families, households, or other categories of the people within or between social strata in a society। किसी भी समाज में जब लोगों का, परिवारों का, हाउस होल्ड्स हैं या जितनी भी कैटेगरी जो एक समाज में पाई जाती है, उनका जो मूवमेंट होता है उसे ही कहीं ना कहीं हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। इट इज चेंज इन सोशल स्टेटस रिलेटिवली टू वंस करंट सोशल लोकेशन विद इन अ गिवन सोसाइटी। किसी एक गिवन सोसाइटी के स्टेटस से जब हम दूसरे गिवन सोसाइटी के स्टेटस में मूव करते हैं या मोबिलिटी दिखाते हैं तो वो सोशल मोबिलिटी में आती है। अब बात आती है कि ये टर्म सबसे पहले यूज किसने किया या किसने जाना या किसने पहचाना कि दिस इज अ ट्रेड ऑफ एनी सोसाइटी। तो यहाँ पे एक रशियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका आपने यहाँ पे नाम देख सकते थे। रशियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं, पेट्रीम सोरोकिन। इन्होंने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट सोशल मोबिलिटी का, जो इनकी बुक थी सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी। इस बुक में इन्होंने सबसे पहले जिक्र किया था मोबिलिटी के बारे में। He states that there is no society that is completely open। इन्होंने ये बोला कि पूरे ही विश्व में ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं है जो completely open हो, like such as a class system, and there is no any society which is completely closed। और कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जो कि completely closed हो, यानी कि ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोबिलिटी होती रहे। कुछ ना कुछ वहाँ पे हमें क्लोज सेगमेंट भी देखने को मिलते हैं, और कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जो कि सीमित है या क्लोज है, वहाँ पे बिल्कुल भी मोबिलिटी नहीं है। तो इट्स अ ट्रेड ऑफ एनी सोसाइटी की मोबिलिटी होगी तभी उस सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, विच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और यू कैन से एनवायरनमेंट और नेचर। तो वो चीजें हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ सोशल मोबिलिटी। तो जैसा कि अभी हमने जाना कि सोशल मोबिलिटी का जिक्र किया गया है सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी नामक बुक में रशियन साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, लेकिन बात ये उठती है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों किसी भी सोसाइटी के लिए जो मोबिलिटी शब्द है या सोसाइटिकल मोबिलिटी है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे इसके ओरिजिन पे हम बात करेंगे। सच एज सोसाइटिकल शिफ्ट कैन हैपन ओवर द टाइम एज इंडिविजुअल मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। हम अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन पे स्टक नहीं रहते हैं। हम ऑलवेज कुछ नया, कुछ डेवलप करने, कुछ नया सीखने के प्रति क्यूरियस रहते हैं और करते भी हैं। ड्यू टू वेरियस सोशल इंटरेक्शन, हम लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं, बिकॉज अकेले हम सोसाइटी में सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो ये चीजें हैं जो कि सोशल मोबिलिटी को एक तरीके से ओरिजिन करती हैं, उसको जन्म देती हैं। तो मोबिलिटी मोर और लेस प्रोवाइड पीपल विद बेनिफिट्स एज दे आर मोटिवेटेड by different factors in society and work to reach new role that offer them a better standard of living। हम सभी का लाइफ में एक एम होता है, गोल होता है कि एक अच्छी लाइफ स्टाइल को जीना, एक अच्छे तौर तरीके से रहना, खान पीन और पहनावे को अडॉप्ट करना। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है व्हेन वी अडॉप्ट सोशल मोबिलिटी। और ये सोशल मोबिलिटी है जो कि सीधे असर दिखाती है व्हेन वी इंटरैक्ट विद द सोसाइटी, जब हम सोसाइटी में इंटरैक्ट करते हैं। चाहे एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लें तो छोटा बच्चा
जब स्कूल जाना शुरू करता है वहां उसका इंटरेक्शन होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी इंटरेक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और इसी इंटरेक्शन से उसकी जो मोबिलिटी है वो कहीं ना कहीं गांव से शहर, शहर से फॉरेन कंट्री, या फिर शहर में ही एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में होती रहती है, और वो फिर ओवरऑल हमारे बिहेवियर पे, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे अपना असर दिखाती है। तो ओरिजिन जो है वो है, सिंपल सी बात है, सोशल इंटरेक्शन। और ओरिजिन भी हम देखें वो जो होता है इसका ओरिजिन, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, बिकॉज विदाउट मोबिलिटी वी कैन नॉट सर्वाइव इन अ सोसाइटी। ठीक है, तो एक प्रकार का लैडर है जिसको कि हमें चढ़ना होता है। स्टूडेंट्स, अभी तो हमने मीनिंग और ओरिजिन के बारे में जान लिया है सोशल मोबिलिटी के। अब हम इसके टाइप्स पे बात करेंगे, कितने प्रकार की होती है, क्योंकि जो गतिशीलता होती है वो डिफरेंट टाइप के हमें देखने को मिलती है थ्रू आउट इन द सोसाइटी। तो सबसे पहले जो गतिशीलता है वो हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल जैसे कि हम क्षैतिज कहते हैं, यानी कि एक प्लेस से सेम प्लेस पे आप जब मोबाइल करते हो, यानी कि आप ना हायर पोजीशन पे जा रहे हो, आप ना ही लोअर पोजीशन पे जा रहे हो, यू आर मूविंग बट इन द सेम क्लास। तो कहीं ना कहीं ये सेम ऑक्यूपेशन में होता है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, या फिर आपकी खुद की चॉइस हो सकती है रिलोकेट होने की, बट वो हॉरिजेंटल है, ना आप अपवर्ड जा रहे हो ना डाउनवर्ड जा रहे हो। तो व्हेन अ पर्सन चेंज देयर ऑक्यूपेशन बट देयर ओवरऑल सोशल स्टैंडिंग रिमेन अनचेंज। ऑक्यूपेशन तो मैंने चेंज कर दिया, सपोज मैं अभी कहीं काम कर रही हूँ सेम प्रोफेशन में, और सेम प्रोफेशन में मैं कहीं और चली जा रही हूँ, मेरा ऑक्यूपेशन तो चेंज हुआ बट ओवरऑल जो सोशल स्टैंडर्ड है वो अनचेंज रहता है, रिमेन अनचेंज। तो उसे हम हॉरिजेंटल या क्षैतिज गतिशीलता कह सकते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे वर्टिकल। वर्टिकल को मोबिलिटी, जैसा कि आपको उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ये दो टाइप से हो सकती है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जब हम ऑक्यूपेशन चेंज कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, या कोई और प्रोसेस हो सकता है जिसमें कि हमारा सोशल स्टैंडर्ड या तो अपवर्ड जा रहा है या फिर डाउनवर्ड जा रहा है, वो सिर्फ पैरेलल फॉर्म में नहीं जा रहा है, वो जिस प्रेजेंट या करंट सिचुएशन से शिफ्ट हो रहा है, तो वर्टिकल मोबिलिटी में आता है। तो चेंज इन द ऑक्यूपेशन, पॉलिटिकल और रिलीजियस स्टेटस ऑफ ए पर्सन दैट कॉज अ चेंज इन देयर सोसाइटल पोजीशन। यानी कि आपके ऑक्यूपेशन में चेंज की वजह से आ सकता है, आपकी एजुकेशन हो सकता है, पॉलिटिकल पावर की वजह से हो सकता है, रिलीजियस स्टेटस की वजह से हो सकता है, वेल्थ हो सकती है। बहुत से रीजन है जिसकी वजह से ये वर्टिकल मोबिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो ये दो बेसिक मोबिलिटी हैं जो कि हमें सोसाइटी में देखने को मिलती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब स्टूडेंट, जब हमने वर्टिकल मोबिलिटी के बारे में जान लिया है, तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि वर्टिकल जो होती है वो दो प्रकार की हो सकती है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो अपवर्ड काफी क्लियर है, जब आप एक नॉर्मल स्टेटस से अप की ओर जाओगे, यानी कि ऊपर की ओर जाओगे, तो वो अपवर्ड मोबिलिटी है। उस स्टेटस से जब डाउन टूवर्ड्स जाओगे तो वो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड मोबिलिटी है। करंट टाइम का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो ये जो पैंडेमिक सिचुएशन रहा है, जब लोगों की नौकरी गई है, तो लोग करंट सिचुएशन से डाउनवर्ड गए हैं। बहुत से परसेंटेज ऑफ पीपल ऐसे हैं जो कि अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में जहां वो गेन कर रहे थे उसकी 20% 50% वो सैलरी उठा रहे थे और उसमें वो पूरा अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसमें भी बहुत से अलग से खर्चे उनको ऑप्ट करना पड़ रहा था जस्ट फॉर सर्वाइविंग। तो वो डाउनवर्ड मोबिलिटी हमें देखने को मिली इस सिचुएशन में। तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का काफी क्लियर फंडा है कि जहां पे हम करंट पोजीशन में हैं उससे अगर ऊपर जा रहे हैं तो वो अपवर्ड मोबिलिटी है, उस पोजीशन से अगर हम नीचे जा रहे हैं तो वो डाउनवर्ड मोबिलिटी है। A person move from a lower position in a society to a higher one, they may also need to change their way of thinking and behavior. Upward mobility तब आप कह सकते हो जब एजुकेशन है, पावर है, वेल्थ है, एवरीथिंग इज देयर, बट उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है द वे ऑफ योर थिंकिंग बिहेवियर। कहीं ना कहीं आपके पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया, आपने बहुत अच्छी एजुकेशन ले ली, बट अगर आपने अपनी थिंकिंग और व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाया तो वो अपवर्ड जो मोबिलिटी है वो आपको अडॉप्ट नहीं करने देगी। आप कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड आपका रहा है उससे हट नहीं पाओगे, तो आपको अपनी थिंकिंग और बिहेवियर में भी चेंजेस लाना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं वो अपवर्ड मोबिलिटी होगी। यानी कि एक मोबाइलिटी इन द सोसाइटी वो तभी हो सकती है जब हम थिंकिंग और बिहेवियर में परिवर्तन भी लाएं अपवर्ड के लिए। डाउनवर्ड मोबिलिटी, अ पर्सन मूव फ्रॉम ए हायर पोजीशन इन सोसाइटी टू लोअर पोजीशन। काफी सिंपल है इसका, जब हम हायर पोजीशन या करंट पोजीशन से लोअर पोजीशन में जाते हैं तो वो हो गया हमारा डाउनवर्ड मोबिलिटी।
स्टूडेंट्स, अब ये दो प्रकार की मोबिलिटी हमें ये भी सोसाइटी में देखने को मिलती है, और इसमें से फर्स्ट वाली जो मोबिलिटी है, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, ये बहुत ज्यादा एक तरीके से देखने को मिलती है और काफी अच्छे एग्जाम्पल सेट करती है हमारे सामने। तो एग्जैक्टली है क्या? तो इंटर जनरेशनल मोबिलिटी है तो आप इसको समझ सकते हो कि सोशल पोजीशन चेंजेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जो जनरेशन है उसके जो सोशल पोजीशन है उसमें जब चेंज आता है। सपोज कोई फादर है, वो क्लर्कियल जॉब कहीं कर रहे हैं और उनका जो सन है उसने अच्छी एजुकेशन गेन करी, और एजुकेशन गेन करके वो एक डायरेक्टर या सीईओ या किसी ऐसी पोजीशन पे बैठा है जहाँ पे उसका सोशल पोजीशन है जो कि उसके पिताजी की जो जनरेशन है उससे काफी डिफरेंट है। तो इसे हम इंटर जनरेशनल मोबिलिटी कहेंगे कि एक दो जनरेशन है, पिता और बेटे का, पिता या बेटी का या किसी का भी, तो उन दोनों की सोशल पोजीशन में जब चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं तो उसे इंटर जनरेशनल मोबिलिटी के नाम से हम जानते हैं। इंटर जनरेशनल मोबिलिटी क्या है? दूसरी वाली जो जनरेशनल मोबिलिटी है उसके भी एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं, लाइक चेंज इन पोजीशन बिटवीन सिबलिंग। सपोज कोई फादर है, उनके दो बेटे हैं, एक बेटा उनके साथ वहीं रह रहा है, he got a clerical job in somewhere या फिर ऑफिस वर्किंग जॉब, डेस्क जॉब, और दूसरे बच्चे ने कहीं बाहर की एजुकेशन ली और वो बाहर जाके सेटल हो गया। तो जो बच्चा पिताजी के साथ यहाँ पे रह रहा है, फादर के साथ रह रहा है एक गवर्नमेंट जॉब में, उसका और जो बच्चा बाहर जाके रह रहा, उन दोनों के सोशल पोजीशन में काफी कुछ चेंजेस होगा। ऑल्दो बोथ आर बिलोंग फ्रॉम द सेम जनरेशन, बट फिर भी उनकी जो मोबिलिटी है उसमें हमें अंतर देखने को मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सोशल पोजीशन। जिस स्टेटस में वो रह रहे हैं, जिस लोगों से वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो उनकी सराउंडिंग है, उसके आधार पे यहाँ पे इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो इट इज ऑल्सो मोबिलिटी इन द सोसाइटी, और इसके भी बहुत से एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, अब क्विकली हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन से कारण हैं जो कि किसी भी समाज में सोशल मोबिलिटी को एक तरीके से होल्ड करते हैं या उसके कारण बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 मेजर कॉजेज हैं फॉर ए बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। हम एक अच्छी लाइफ स्टाइल को जीने के लिए मोबिलिटी को अडॉप्ट करते हैं। एमिंग टू हायर एजुकेशन, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम मोबिलिटी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अच्छे से अच्छे एजुकेशन लेते हैं। इकोनॉमिक पर्पस, अच्छे से अच्छा कमाने, अच्छे से अच्छे लिविंग स्टाइल को जीने के लिए भी हम मोबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। डेवलपमेंट एजुकेशन एंड मीडिया, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड मीडिया जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो एजुकेशन में आने वाला चेंजेस है वो भी कहीं ना कहीं सोशल मोबिलिटी को प्रमोट कर रहा है। तो ये चीजें हैं जो कि कारण है सोशल मोबिलिटी के। दूसरी तरफ स्टूडेंट, दूसरी इमेज में हम देख सकते हैं कुछ पिलर्स हैं जो ग्लोबली, नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबली हैं जो कि सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में आते हैं, लाइक हेल्थ, एजुकेशनल एक्सेस। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सोशल मोबिलिटी को एक तरीके से पिलर हैं, उसको संभालते हैं। एजुकेशन क्वालिटी एंड इक्वालिटी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सोशल प्रोटेक्शन, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस, वर्क अपॉर्चुनिटी। तो ये चीजें जितनी ज्यादा अच्छी होंगी, कहीं ना कहीं मोबिलिटी उस सोसाइटी में हमें ज्यादा देखने को मिलेगी, लोग ऐसी सोसाइटी में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि लोगों को अच्छे ब्रेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, लोग वहां पे जाना पसंद करते हैं। तो ये कारण है जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट होते हैं। अल्टीमेटली स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल एजुकेशन इन सोशल मोबिलिटी, यानी कि सोशल मोबिलिटी और एजुकेशन में क्या रिलेशनशिप है, कैसे एजुकेशन जो है सोशल मोबिलिटी में अपना रोल अदा करती है। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कि एक बच्चे को की थिंकिंग डेवलप करती है, उसके इंटरेक्शन को बढ़ाती है, उसके एक तरीके से उसको स्किलफुल बनाती है, और कहीं ना कहीं वही स्किल है जो कि उसकी मोबिलिटी का कारण बनता है। तो प्रॉपर डेवलपमेंट होता है थ्रू एजुकेशन, which is not possible without proper education। बैलेंस डेवलपमेंट होता है, क्या इमोशन कैसे डेवलप करने हैं, हेल्थ कैसे डेवलप करनी है, फिजिकली कैसे हमें डेवलप, मतलब ओवरऑल एक सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें एजुकेशन से मिलती है। फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन हमें मिलती है। फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो कहीं ना कहीं वर्टिकल मोबिलिटी में हमारी हेल्प करती है। सपोज हमने डॉक्टर की डिग्री ली, तो डॉक्टर का एक अलग पूरा एक सोसाइटी है, एक तरीके से देखा जाए उनका एक स्टेटस अलग है, उनका लिविंग स्टाइल एक अलग है, इंजीनियर्स का अलग है। तो ये चीज
पॉसिबल नहीं है अगर मैंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है। तो फॉर्मल एजुकेशन इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। एंड एजुकेशन है या आपका जो ब्रेन है या आपकी जो स्किल है वो आपको ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी देती है। इफ़ यू हैव अ क्वालिटी, इफ़ यू हैव अ स्किल, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी। तो फिर आप इस स्टैंडर्ड से ऑब्वियसली इस स्टैंडर्ड में जाओगे ही जाओगे, जो कि सभी का एक तरीके से लाइफ में एम होता है कि अपनी मोबिलिटी को इम्प्रूव करना। and develop motivation, improvement of his social position. सिंपल सी बात है, विदाउट एजुकेशन हम मोबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारी थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, हम अपनी कमिंग जनरेशन को डेवलप नहीं कर पाएंगे, उनकी थिंकिंग को नहीं समझ पाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट को नहीं समझ पाएंगे। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि हम उसी आसपास के एरिया तक ही सीमित रह जाएंगे। लेकिन अगर हमने अपने आप की अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर लिया, तो कहीं ना कहीं जो मोबिलिटी है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी, और ओवरऑल इससे देखा जाए तो सोसाइटिकल जो डेवलपमेंट है वो भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो हेल्प इन गेनिंग हायर इनकम, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। तो सिंपल सी बात है, जो इनकम है वो हाई होगी, और अगर इनकम हाई होगी तो हमारा अपवर्ड सोशल मोबिलिटी होगा। तो ये स्टूडेंट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था विच इज रिक्वायर्ड एंड इट इज अ ट्रेड ऑफ एनी सोसाइटी ग्लोबली। आप कह सकते हो सोशल मोबिलिटी, इसका कॉन्सेप्ट हमने समझा, इसके टाइप्स हमने समझे, और ये जाना कि क्या क्या कारण है और कैसे एजुकेशन जो है वो सोशल मोबिलिटी का एक एजेंट बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको सोशल मोबिलिटी क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, एंड फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ सोशल साइंस के। टिल देन टेक केयर एंड बाय।